जय श्री राम। जब राम कष्ट सह सकते हैं, जब राम कष्ट सह सकते हैं तो हम क्यों पल पल आकुल हैं, और जब वन में बह रह सकते हैं तो हम क्यों भय से व्याकुल हैं। चलो कथा सुनाए आज तुम्हें उस रघुकुल के अवतारी की। चलो कथा सुनाए आज तुम्हें उस रघुकुल के अवतारी की, जो पतित पावनी कहलाई उस जगत माँ सीता प्यारी की, जो पतित पावनी कहलाई उन जगत माँ सीता प्यारी की। भय राम प्रभु तब अवधपुरी ने झूम के मंगल गान किया। भाई राम प्रभु तब अवधपुरी ने झूम के मंगल गान किया, और संग लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे तीनों लोगों ने गुणगान किया। संग लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे तीनों लोगों ने गुणगान किया। जब जनकपुरी से महाभाग भरकर सीता को लाए थे, जब जनकपुरी से महाभाग भरकर सीता को लाए थे, तीनों माताओं संग दशरथ भी फूले नहीं समाये थे। तीनों माताओं संग दशरथ भी फूले नहीं समाये थे। हुई तैयारी राजभवन में तब राजा बन जाने की, हुई तैयारी राजभवन में तब राजा बन जाने की। पर राम को वनवास मिले के कई ने मन में ठानी थी। पिता वचन पालक ने तन पर बल कर वस्त्र सजाए थे। पिता वचन पालक ने तन पर बल कर वस्त्र सजाए थे। लखन सिया भी वन में उनका साथ निभाने आए थे। वन में रहते सहते बसते, वन में रहते सहते बसते, जब बरसों उनको बीत गए, राजा कुल के बालक वनवासी बनकर रहना सीख गए। फिर एक रोज लंकापति वन में छद्म वेश धर आया था। फिर एक रोज लंकापति वन में छद्म वेश धर आया था। माँ सीता को छल से हरकर सोने की लंका लाया था। तब वीर जटायु ने तन तज सीता का हाल सुनाया था। और माँ सबरी ने हनुमत से मिलने का पता बताया था। तब राम से आन मिले हनुमत, और राम सेतु बनवाया था। सीता माँ की कर खोज उन्हें फिर अभयदान दिलवाया था। करी चढ़ाई लंका पर वानर रीछों की सेना थी। रावण की आफत कर दी चहुओर से लंका घेरी थी। एक एक राक्षस को चुन चुनकर प्रभु राम ने मारा तारा था। एक राक्षस को चुन चुनकर प्रभु राम ने मारा तारा था। और रावण का ही भाई विभीषण उन्हें भरत सा प्यारा था। लंका पर हुई विजय राम की लखन सिया तब साथ लिए। जन्मधरा पर आए तब से दिवाली को चरितार्थ किए। दशरथ कुल के जन्मे राम, अरे दशरथ कुल में जन्मे राम, फिर क्यों बन बन भटके राम। हे प्रबल कर्म लेखा इतना, सोचो प्रभु भी बच पाए ना। फिर हम क्यों दुख से पीड़ित हो खो देते देरी बताओ ना। वे नारद जी के श्रापों का भुगतान करने जग आए थे। स्वयं अग्नि परीक्षा दे देकर वे पुरुषोत्तम कहलाए थे। वे ऊंच नीच और बैर भाव का भेद मिटाने आए थे। बिल्ली शबरी के झूठे बैर भी बड़े चाव से खाए थे। सर अहंकार का झुकता है ये पाठ पढ़ाने आए थे। झूठ पर वे सत्य की जीत का परचम लहराने आए थे। इसीलिए तो युगों युगों तक अवधपुरी में राम का डंका बसता था। और कौशल्या का लाल सभी के तन और मन में बसता था। फिर एक रोज इस अवधरा पर ऐसा कुछ हड़कंप मचा। माँ बेटे के अलगाव का शत्रु न था प्रपंच रचा। अपने सुख से बिलख अवध की धरा बिलख कर रोती थी। और बलिदानियों की बलि भी उसके अश्रु को ना धोती थी। सदियां बीती अब उसके आने की आहट आई है। और माँ बेटे के अमिट मिलन की स्वर्णिम बेला लाई है। स्वागत में तैयार खड़े हैं हम फैलाए बाहों को। और गगन मंडल से सूर्य बितकता सूर्यवंशी की राहों को। पुनः आगमन रामलला का मन में मंगल भारी है। और अवधपुरी ही नहीं जगत में उत्सव की तैयारी है। बोलिए श्यावर